संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जस मांस पशु का तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भके सब कोई, नरहि न भके सियारा जी। ब्रह्मा कुलाल मेदिनी भैया, उपजी विनशी कित गैया जी। मांस मछरिया तय पई खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काटी काटी जिव देया जी। जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लेया जी। जो कछु किहूँ जिभ्या के स्वारथ, बदला पर आया देया जी। जैसा पशु का मांस होता है वैसा ही मांस मनुष्य का होता है। उनका खून भी एक सा होता है। पशु का मांस तो मांस भक्षण करने वाले पशु खाते हैं, परंतु मनुष्य का मांस सियार भी नहीं खाते। दृष्टांत है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु वह भी जन्म लेकर या मृत्यु पर्यंत कहाँ गए किसी को पता नहीं। मनुष्य मांस मछली इस तरह खाता है जैसे कहीं फसल की तरह बुआई कर रखी हो। तुम मिट्टी के देवी देवता बनाकर उनको पूजा स्वरूप जीवों की काट कर बलि चढ़ाते हो। यदि तुम्हारे देवता सच्चे हैं और मांस खाने के भूखे हैं तो खेत में चरने वाले पशुओं को क्यों नहीं खा जाते। कबीर कहते हैं, संतो राम नाम तो रोज रोज जपते हो, पर अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीव हिंसा करते हो। समय आने पर इसका बदला चुकाना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इसके बारे में सभी की व्याख्या। कबीर साहब नॉर्मली ना, जैसे नॉनवेज और जानवरों के हिंसा के काफी खिलाफ रहे हैं। मतलब उन्होंने हमेशा अपना यही वक्तव्य रखा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, मार काट करके खाना पीना, उसके ज्यादातर अगेंस्ट ही रहे हैं वो। उनका जो एक जो बोलते हैं ना, ये उनका जो घर था ना, वो भी कसाईयों के मोहल्ले में था। तो उनका एक और दुआ है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो वो बोलते हैं कि तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, यानी गला काटने वालों के पास में तू रहता है, लेकिन तू उदास मत हो, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तू कोई उदास होता है। तो वो हमेशा वो ऐसी जगह में रहते थे, मेरे ख्याल से जो हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि वो जानवरों को मार के खाने का जो है ना, उनका जो बोलते हैं, उसके काफी उन्होंने काफी सारे दोहों में ये बात बताई गई है। अभी जैसे आजकल भी एक, जैसे इसको इसको वो बोल सकते हैं, हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, भ्रम भी बोल सकते हैं। जैसे आज हम कुत्तों को पालते हैं, तो उसको उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है या बड़ा होके उसको ऐसा पालते हैं जैसे हमारा खुद का बच्चा हो, ऐसे में रियल है। लेकिन उसके बावजूद हम जानवरों का मांस खाते हैं। यानी कि हम एक को तो प्यार दे रहे हैं और उसी के जो दूसरे स्पीशीज हैं उनको हम काट के खा रहे हैं। तो इसको हिपोक्रेसी बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मतलब भ्रम बोलेंगे, वॉट एवर इट इज। तो वैसे ही बोलना चाह रहे हैं कबीर साहब की जो ये मांस खाने का जो जबान का जो अट्रैक्शन है, टेस्ट है, उसकी वजह से भी होता है वो। तो कुछ ना कुछ मन मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मन को हमको शांत करना है या जीरो करना है, तो उसी हिसाब से हम अपने आप ही अपने लेवल पे आ जाएंगे। फिर हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मन जो जीरो लेवल पे जो करता है वो सही ही करता है, चाहे किसी को गलत भी दिखता हो। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि ये आदमी गलत कर रहा है, लेकिन जब वो करता नहीं है, कर्ता भाव नहीं है उसके अंदर, तो वो कभी भी उसके अंदर ग्लानि नहीं आएगी, या उसके अंदर कोई ऐसी नहीं आएगी कि
मैंने कुछ गलत कर दिया। तो कर्ता भाव आते ही हम इन इन चीजों में फंस जाते हैं, कि मैंने ऐसा गलत किया किसी के साथ, या किसी ने मेरे साथ गलत किया है, इस तरह से हम फंस जाते हैं चक्कर में। तो वो जो कर्ता भाव जब निकल जाता है तो ये सब ठीक हो जाता है, तो सब सब कुछ ठीक ही होता है जो भी होता है। तो पता नहीं इसमें क्या और समझाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कबीर साहब। कहे कबीर सुनो रे संतो, राम नाम नित लुइया जी, जो किछ कियो जिब्या, जिब्या के स्वार्थ, हाँ वही मैं जो बोला, जबान के स्वार्थ के लिए किया, बदला पराया दैया जी। तो इनका बदला चुकाना पड़ेगा। हाँ वही आ गया, जो कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो हमको उदास होने की जरूरत नहीं है। जो हाँ, अच्छा एक बात और है, हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। अभी ऐसे जानवरों पे अत्याचार होते हैं, कितने लोग काटते हैं, कैसे उनको कैसे कैसे काटा जाता है, अगर ऐसी उसकी आप वीडियो देख लेंगे तो हम बोलेंगे कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, जाके ऐसा तो नहीं कि उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो तो हमको ही बोलेंगे तुम कौन होते हो, हम जो मर्जी हम करेंगे, जिसको खाना हम खाएंगे, तुम हु आर यू टू स्टॉप अस। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इसको कुछ सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, कबीर साहब के जमाने से था, अभी भी है। तो इसमें कोई सोल्यूशन तो अभी तक नहीं। कोई जो भी संत आते हैं वो अपने बारे में अपने अपने को मतलब अपने विचार रखते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं और ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसा ऐसा लगता है मुझे कि इसीलिए कुछ होता नहीं आगे। तो वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 500 साल पहले वैसे ही था दुनिया, आज भी वैसी है। देर इज मेरे हिसाब से कोई फर्क नजर नहीं आता है मुझे। परफेक्ट है, बिल्कुल हम्म, ठीक है, बिल्कुल हम्म, ठीक ऑब्जर्वेशन है। हम्म। हाँ जी, चलिए इतना ही अब, बस। हाँ कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। अ, इसमें ये भी एक लिखा था कि दृष्टांत है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिया हैं, परंतु वह भी जन्म लेकर या मृत्यु परंत कहाँ गए किसी को पता नहीं। सो ये समझ में आ रहा है कि मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म शॉर्ट गेन या एक स्वाद के लिए, इसमें स्वाद का थोड़ा एक बताया, पर इट इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट गेन। जो आपको इमीडिएट दिखा, आंखों को जचा या स्वाद में अच्छा लगा, वो आपको लगता है कि ठीक है। पर मतलब ब्रह्मा जैसे जो सृष्टि ने बनाया, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, उनका भी पता नहीं वो कहाँ गए। सो मतलब आप मतलब इंसान बहुत तुच्छ है, फिर भी अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छाएं शॉर्ट गेन के लिए छोड़ता नहीं है। ये मेरे को समझ में आया है। और लास्ट में ये भी बताया कि राम नाम तो रोज जपते हो, पर अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीव हिंसा करते हो, समय आने पर इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मतलब जो भी है आपका इसी जन्म में है, तो जो भी आप आज कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट या उसका सामने आपके आके खड़ा हो जाएगा इसी जन्म में। तो ये समझ में आया मुझे। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, सब ठीक समझ है। हाँ मोना बोलो। नहीं, नहीं मतलब सारा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं कुछ समझ, मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे अभी तो। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिन्नी वो बोलेंगी, बिम्मी जी। हाँ जी, एक मिनट, कोई और अभी कोई एक बारी और बोल ले, मेरे गले में कुछ अटक रहा है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, इसमें यही बता रहे हैं कि मैं बोलती हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कोई और ही बोल दे। एक सेकंड, आप ना एक घूंट पानी पानी पी पानी पी लीजिए, पानी पानी पी लीजिए। हाँ, गलत। आप बोल दो, नहीं बोलती है। जैसा पशु का मांस होता है वैसा ही एक्चुअली क्या है, जैसे बॉडी लेवल पर, बस इसमें यही बता रहे हैं बार बार ना, संवेदनशीलता मन की इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको अपने अलावा कुछ दिखे ना। अब ये हम वैसे मेंटली तौर पर तो जानते हैं कि सब एक है, सब एक है, एक में ही ब्रह्म है।
लेकिन सब जो शरीर रूप में जो आए हुए हैं, तो जैसे मैंने अपना शरीर लिया है, बस मेरी संवेदनशीलता उतनी हो कि जब भी कोई, मैं किसी के साथ में कुछ भी करूं तो वो उसमें मेरे को अपनी भी याद आ जाए कि साथ में यदि मेरे शरीर पर ये चीज हुई हुई होती तो मुझे कैसा प्रतीत होता। तो जब आप अपने आप को जैसे दूसरे के उसमें ले आते हो ना, दूसरे के उसमें, जैसे कोई बकरे को ही काट रहा है, तो उस समय अपने आप को ले आइए उसमें कि, जैसे कहते हैं ना, अपने आंख में पिक्चर बन जाए वो चीज की कि मैं हो जाऊंगी होंगी तो इसमें कैसा कैसा मेरे को लगेगा, कैसी मेरे अंदर डरी हुई फीलिंग होगी, कैसा होगा। तो बस वो जैसे ही हम दूसरे के उसमें लेके आ जाते हैं ना अपने, तो वो उसमें हमारा जो कर्म जो हम करने जा रहे थे, तो उस पे जो है रोक लग जाती है। लेकिन ये मनुष्य का मन ही जब तक संवेदनशीलता इतनी आएगी नहीं ना, तो वो उसको दिखाई ही नहीं देता, अंधा अंधापन है ना। जैसे अब गीता में भी भगवान उसने बोला धृतराष्ट्र के पुत्र अंधे, अंधा, ये पता है क्या था, जैसे जरूरी नहीं कि वैसे हुए ही होंगे, धृतराष्ट्र ऐसे थे ही जरूरी अंधे, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल वाले उस पे लेवल पर तो कोई भी चीजों का मैटर ही नहीं है, सारा टोटल खेल आ जाता है मन का। सूक्ष्म चीज पे जब हमारी सुधर जाएगी तो हमारे जो फिजिकल जो कर्म होंगे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो अंधा वही इंसान है जो आंखें होते हुए में भी जिसको दिख रहा नहीं है। हाव भाव जब इंसान के, मनुष्य दूसरे बंदे के नोट नहीं कर पाता कि कैसे उसके अंदर से जो है उसके रिएक्शन, जैसे कहते हैं ना बॉडी एक लैंग्वेज है, तो बॉडी एक लैंग्वेज है, तो जब तक मैं पूरी तरह से नोट नहीं कर सकूंगी दूसरे की उसके उसमें, तो मेरा कर्म सही नहीं निकलेगा। तो मुझे उसको भी जानना पड़ेगा, उसको जानूंगी मैं कैसे, उसको जानने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन मेरे को, मैं अपने मन को तो जानती हूँ, तो जब मैं अपने मन के अंदर झांकूंगी तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर मैं वही करूं, क्योंकि मेरा किसी कोई और परेशान नहीं करता, मनुष्य का अपना मन परेशान करता है। जब संवेदनशीलता बढ़ी तो फिर जो जो भी कुछ मैं कर रही थी, तो वो क्या है, मेरा ही मन मुझे बार बार दुखी करेगा, क्योंकि दूसरा वाला तो कुछ ही नहीं, वो तो कर कर आके खत्म हो गई कहानी। अब लेकिन जब मैं अपने मन, मेरा मन मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अब जब मैं कर्म करती हूँ हर चीज का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म करती हूँ, तो मैं ये सिचुएशन देख के करती हूँ कि मेरे ऊपर क्या होगी। तो बस ये ना, ये थर्मामीटर क्या होता है, अपने अपने पास ही होता है ये वाली चीज का। तो वो टेम्परेचर जो हमें नॉर्मल रखना होता है ना, तो नॉर्मल रखने के लिए या जीरो मन रखने के लिए यही करना पड़ता है बस, बार बार। तो आत्मज्ञान जैसे कहते हैं ना, इसको एनलाइटनिंग हो गई, तो एनलाइटनिंग कोई और दूसरा शब्द नहीं है। उसमें यह है कि आपने अपने मन को जांच लिया और दूसरे की पोजीशन में अपने मन को जो है टेस्ट कर लिया कि यदि मैं होती तो बस ये वाली चीज ये मनुष्य दिन प्रतिदिन में करना शुरू कर दे, तो उसके बहुत सारे कर्म ऐसे होंगे कि जो कि खत्म हो जाएंगे फिजिकल तौर पर। बस यही पूरा टोटल इस दोहे का यही चीज बताई जा रही है। और शास्त्रों में जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो सर्प, ये सारी चीजें टोटल सृष्टि उसी के लिए है जहां पर मन फॉर्म होता है। सृष्टि बनती तब है ना जब हमारा मन फॉर्म हुआ, हमने किसी के साथ में अटैचमेंट कर ली, किसी के साथ में हमारे को परेशानी है कुछ लोगों से, तो वो जो चीजें हैं जहां पर मन का फॉर्मेशन है वहां सृष्टि हो गई। यदि मैं ही चारों तरफ में हूं, मेरे जैसा ही शरीर है, मेरे जैसा ही मन है सबका, तो फिर सृष्टि में अलग नहीं रहा ना, तो सृष्टि आपकी नहीं बनी, फिर सृष्टि नहीं बनी, सृष्टि जीरो। तो उस अवस्था को कहा जाता है शास्त्रों में। तो इस शास्त्रों को ना जैसे पढ़ने का ढंग में भी ना, जैसे कोई समझा देना तो तब समझ में आती है ये चीजें। हम उसको फिजिकल लेवल पे ले लेते हैं, फिजिकल लेवल पे कुछ भी नहीं होता ये सब चीजें। शास्त्र सारा टोटल मन का शास्त्र है। तो मन का शास्त्र, हमें दूसरे शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, हमें अपने मन के शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा कि हमारा मन जो है कितनी कितनी संसारिक चीजों में जो है लगा हुआ है। संसार की चीजों में हम उतना ही उपभोग के लिए लेंगे जितना हमारे लिए, तो संवेदनशीलता जितनी जितनी आपकी बढ़ती चली जाती है ना, तो मनुष्य जन्म में ही सिर्फ ये पॉसिबल है। अब बाहर में जो दूसरे जातियां हैं तो उसमें एक दूसरे को खा रहा है, छोटी बड़ी मछली छोटे को खा रही है, तो ये सारा चीज चलती है। लेकिन मनुष्य जन्म आपको मिला है तो आप उसमें कर सकते हैं, तो वो ही अवस्था वैसी है। तो जैसे मैं तो आजकल थोड़ा रमन महर्षि के बारे में पढ़ रही हूँ, तो जैसे उनका वो था, तो उनमें भी क्या था, जैसे बाहरी तौर का ज्ञान है कि नहीं है, उनमें कह रहे हैं कि हिंसक जीव पशु जो है सारे वो थे, तो उनके ऊपर कोई वो चढ़ गया था, बिच्छू चढ़ गया, तो एक आगे चढ़ गया एक पीछे, तो उनके शिष्य देख रहे थे, उसको हटाने की एकदम कोशिश करी। तो वो बोलने लगे कि तुम्हारे डर की वजह से उनको पता चल जाता है और फिर वो प्रोटेक्शन में आपको वार करते हैं। यदि उसको बिच्छू को ये पता चले कि मैं दीवार पे चढ़ रहा हूँ, तो वो जो है कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना काटेगा ना कुछ करेगा। तो ये चीज हर मनुष्य में आएगी तभी तो बनेगी ना बात।
तो ये तो जो बस यही चीज है कि आप मनुष्य जन्म में कोई मुक्ति की चाह रखता है, चाह होनी जरूरी है, तो चाह रखेगा तो उसके कर्म तभी सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधरेगा कुछ भी। आप क्या कहते हैं कि नहीं छोटा मोटा कर दिया कुछ मैटर नहीं करती, लेकिन आपको छोटे से छोटा कर्म आपका मन को जो है परेशान करेगा, हर वक्त आपको जीने नहीं देगा वो मन। तो आपके सारे कर्म जो है फिर उसके अकॉर्डिंग। एक बार बता रहे थे कि जैसे कोई नारियल के उसमें जब वो काटते थे ना, तो वो उन्होंने बोला कि ये तू किस चीज से काटता है, तो वो बोले कि ये वो गंडासा वगैरह होता था ना उनका बड़ा सा जो नाइफ होता है, तो उससे काटता था। तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बार एक नारियल उनकी उसी के मुंह पे, तो उन्होंने बोला सारे शिष्यों को कि इसको अब पता चला होगा। तो जब फिजिकल लेवल पे जब इस तरीके की आपको प्रतीति होने लग जाती है, तो कोई भी नहीं होता। अब एक उसमें वो आ गया था वहां पर उनके उसमें शेर या कोई, जो शेर की कोई दूसरी ब्रीड होती है, तो वो उनके उसमें आ गई आश्रम में। तो आश्रम में आ गई तो वो पानी पी, उन्होंने पहले उसने दहाड़ की, फिर वो शिष्य वगैरह सारे डर गए उसको, फिर उसको भी भगाने की कोशिश थी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो है उसने मुझे बताया था, तो पहली दहाड़ से तो उसने मुझे बताया था कि मैं पानी पीने आ रही हूँ, और दूसरी दहाड़ में वो उसने ये बताया कि मैं पानी पी के चली गई। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट थे ना, तो जैसे हम उनको ऐसा मान लेते हैं कि वो कुछ स्पेशल थे, रमन महर्षि स्पेशल थे कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वही होता है कि मन की संवेदनशीलता आपकी कितनी जो है प्रगाढ़ मात्रा में हो गई, तो आपको एक ही जो है उसमें सब एक ही का रूप जो है, एक ही रूप मतलब मैं ही मैं दिखने लग गया, मैं ही मैं। तो परमात्मा कुछ अलग नहीं है। परमात्मा उसी सिचुएशन का नाम है कि जहां पर मैं अपने आप को ही देखने लग जाती हूँ सब जगह। तो वो क्या होता है, सर्वत्र मेरा जो है सर्वव्यापी जो परमात्मा को बोला जाता है ना, सर्वव्यापी परमात्मा, तो जो चैतन्यता है मेरी, वो ही तो देखती है सारी चीजें। चैतन्यता मतलब ज्योति। तो ज्योति क्या है, जितनी देर ये शरीर मेरा चल रहा है एक तरीके से विक की तरह, तो वो जलती जा रही है, एक एक सांस के साथ साथ चलती चली जा रही है। तो उस सांस का उपयोग मेरे को कैसे करना है, बस ये मनुष्य को जो है पता चल जाए तो काम खत्म हो, मतलब उसका काम मतलब ये हो जाएगा कि वो पूरी तरह से जागृति परमात्मा की स्टेज पे जीना कहा जाता है उसको। ऐसे ही श्री कृष्ण जी है, ऐसे ही राम जी है। अब उनकी चीजों को कुछ वैसे कार्यों को पब्लिक लेके बाद में क्रिटिसाइज करती है, किसी को कुछ करती है, किसी को कुछ करती है, तो वो कुछ मैटर नहीं करती चीजें। तो वो जो इंसान को खुद ही पता होता है कि मैं कौन से मन के लेवल पर मैं खुद जी रहा हूँ, यही चीजें। हाँ जी विम्मी जी आप बोलिए, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप बोलिए आज। हाँ जी। हाँ, इसके अंदर ये जो पहली लाइन ही है जिसमें है पशु का मांस, जैसे पशु का मांस होता है वैसे ही मांस मनुष्य का होता है, उसका खून भी एक सा होता है। तो वहीं पर वो हो गया कि हम अपने आप को जहाँ से मनुष्य अपने आप को सुपीरियर मानता हुआ पशु से अलग मान रहा है, या किसी और जीव से और जीव जंतु से अपने आप को अलग, वहीं पर आपकी संवेदनशीलता जो है वही कम आ गई, तो कम हो गई। तो उसी पर कबीर साहब ने कहा है। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण, कल ही दो इंसिडेंट हुए। एक तो वही जो वो टनल से बाहर निकले। अब एक हो सकता था कि ठीक है हमारे 41 लोग अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उनको कैसे, पर सब कुछ सारे रिसोर्सेज लगाए गए जो भी जितना पैसा खर्च हुआ, इतने लोग उस एक्सरसाइज में लगे। एंड में जाके जब वो मशीन भी टूट गई, उसके बाद भी वो रैट माइनर्स को बुलाया, वो किस तरह से अंदर घुस के हाथ से उन्होंने मलबा निकाला। और वो भी वो कह रहे हैं कि हमारा बस वही एक लक्ष्य था। किसी के घर में वो रैट माइनर्स में एक का वो कह रहा था कि मेरे घर में शादी थी पर मुझे आया कि हमें जाना है तो वो, और हाथ से मलबा निकाल के उन्होंने फिर आगे जाके उसको बचाया। तो अ, छोड़ सकते थे, मतलब सरकार भी छोड़ सकती थी कि भाई अब क्या करे, हम कुछ नहीं कर सकते, वो कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मशीन आई और वो सब कुछ है। अब वही किसी ने कल एक यही आर्टिकल भेजा था कि जब यूनियन कार्बाइड का हुआ था, तो किस तरह से उस समय, मतलब नेचुरली सरकार में कोई संवेदनशीलता थी नहीं। लोग वो जो मेन कल्प्रिट थे उनको जी चार्टर्ड फ्लाइट से फटाफट उड़ा दिया गया, भगा दिया गया, और आज तक वो केस है ना। और एक और कल मैंने पढ़ा था कि कहीं पर कोई ये कुत्ता ही ड्रेन में फंस गया था, और किस तरह से वो भी 2 घंटा लगा उसको किस तरह से निकाला गया। वो कहीं दिल्ली का ही था या कहीं गए थे।
तो वही है, अब वो कोई उस तरह से वही सोचता है कि जी कुत्ता ही तो है, क्या उसका वो कहते हैं। तो यही जहां पर आपने वो फर्क छोड़ दिया दूसरे का, दूसरे जीव के प्रति, वही वही संवेदनशीलता है। और वो अपने हर कर्म में, अपनी सोच में हम लाएंगे, तो वही उसी तरह से प्रकृति का जो हम नुकसान कर रहे हैं, तो संवेदनशील होना सीखे। और जहां पर हिंसा, जब हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किसी का मारना, किसी को वो करना, तो वो तो हिंसा है। किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा ही है। किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी के बारे में कुछ भी ऐसे गलत फलत सोचना भी, वो भी हिंसा है। और पर ठीक है, यदि आप जंगल में फंस गए और आपके पास कुछ भी खाने को नहीं है और वो है, तब आपको कोई जीव को मार के, या वो भी अपने सर्वाइवल के लिए वो करना पड़ा, वो शायद मतलब वो उस हद तक वो हिंसा नहीं है। पर जहाँ आपके अपने वही स्वाद और अपने बस उसके लिए, दूसरे को रुझाने के लिए, अब जैसे बलि जो चढ़ती है, तो वो आपको लगता है कि आप ईश्वर को रुझा के ईश्वर आपसे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि यदि उसको उसको मांस का ही वो भूखा है, तो वो खेत में चलने वालों को खुद ही मार के खा लेगा। तेरे लिए मतलब तेरे ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा कि तू उसको खिलाएगा। तो यही इंसान को समझ आ जाए तो, और वो ये इंसान के लेवल पर ही हम कर सकते हैं, हमारी समझ हो सकती है। अब जो जीव जो उसमें, अब जैसे शेर है, उसको खाने के लिए उसको मारना ही पड़ेगा, वो तो वो फूड चेन जो है वो कर रहा है, तो उसकी हिंसा नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, वो भी उतना ही जैसे वो कहते हैं कि शेर का भी, वो जब एक बार शिकार कर लिया, फिर जब तक उसका वो खत्म नहीं होता, वो 10-15 दिन तक फिर ही बाद में निकलता है शिकार के लिए। ये नहीं कि रोज रोज वो इकट्ठा करके अपने वो जैसे गोदाउन गोदान बना रखा है और उसने वो इकट्ठा करा जा रहा है, रोज रोज मारा जा रहा है। तो इतनी तो उन जीवों में भी है, और इंसान ही वो ग्रीड के में भी सब कुछ कर रहा है। एक्चुअल में बस। विमी जी, जो सरिता सरिता जी ने बताया ना हिंसा के बारे में, जो आपने बता रहे सही बताया बिल्कुल। लेकिन सरिता जी ने जो बताया कि मन के लेवल पे जो है वो हिंसा है, शारीरिक लेवल पे हिंसा नहीं है। यानी कि जैसे अभी हाँ, मन वही आ गया ना, जब या, आपका स्वार्थ आ गया, मतलब जो या, आपने सोचा भी किसी के लिए या, गलत सोचा, वो है, वो हिंसा ही है। या, तो मतलब वो वही। आया तो किसी को मारने पर भी, किसी को यदि आपने चाहे वो बलि चढ़ाने का, वो अ, आया तो आपके वो मन से ही पहले हुआ ना, कि मैं इसको खुश कर दूंगा, मैं ईश्वर को खुश कर दूंगा, चलो जी मारो, हाँ, तो बलि वो चढ़ाओ। मन के लेवल पे आ गए ना वो। अभी जैसे हाँ। जानवर हैं, वो मन के लेवल पे नहीं मारते किसी को, वो हम्म। शारीरिक लेवल पे मार रहे हैं। यानी कि वो इसलिए हिंसा है ही नहीं वो। तो और वो तो है दूसरा ही। कि हम क्या मन के लेवल पे मारते हैं, यानी कि हमको पता है कि हम कुछ और भी खा सकते हैं, उससे भी जिंदा रह सकते हैं, हमको मालूम है, उसके बावजूद भी हम मुंह के स्वाद के लिए जानवरों को खाते हैं। ठीक है। तो हम्म। मेनली हिंसा जो है मन के लेवल पे, सरिता जी ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई कि मन के लेवल पे, यानी कि डर की वजह से भी एक आता है हिंसा थोड़ी। जैसे बिच्छू का एग्जाम्पल दिया है सरिता जी ने, बिच्छू बिच्छू का एग्जाम्पल दिया कि उसको जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेगा। अभी जैसे मैं भी एक पिछले साल गोवा गया था, एक फॉरेस्ट में रहा था मैं 20-25 दिन। तो वहां पे जाके मुझे इतना सीखने को मिला कि वहां पे जंगली जानवर आते थे और सांप तो ऐसे ही घूमते रहते थे। तो अभी हम नॉर्मली हम सांप देख ले कहीं पे तो हम तो उसको ये तो मारने दौड़ेंगे हैं, या भाग जाएंगे दौड़े कहीं पे। लेकिन वहां पे बिल्कुल आराम से हम बैठ खड़े रहते थे, देखते रहते थे या चलते रहते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो सांप के आने से भी हमको उसका डर नहीं रहता था, क्योंकि इस कैसे मालूम पड़ता है, जब उनके अंदर हम रहते हैं, जंगलों में हम रहेंगे तो हमको ये महसूस होता है कि हम तो सोचते हैं कि कोई भी जानवर हमको अटैक करने के लिए आया है। नहीं, अटैक करने के लिए कोई जानवर नहीं आता है। वो उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम, है? तो ही वो हमारे पे अटैक करते हैं। इवन शेर के लिए भी इंसान जो है एक आहार नहीं है, है? हम पे तो ही अटैक करेगा, या तो उसको कुछ मिला नहीं कुछ खाने को, या उसको क्या बोलते हैं, किसी ने तंग मारा, कुछ कुछ करे, जैसे शेर से डर के तुमने उसको पत्थर मार दिए या बंदूक चला दिया, कुछ कर दिया, तो वो अटैक जरूर करेगा। नॉर्मली शरीर के लेवल पे तो सब बराबर है मेरे हिसाब से, ऐसे लग, वही सरिता जी ने समझाया। और टोटल ना उस पे आना पड़ेगा,
सिंह साहब, एक एक उस पे आना पड़ेगा। एक उस पे आ जाओगे ना, जैसे एक उस पे आ गए कि मैं ही हूं, मैं हूं, तो आपको डर नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा। दूसरा जैसे ही एंटर हुआ, दूसरा करके हमने कुछ भी कर दिया ना, जो वो सिर्फ पाप है। हिंसा वही है जहां पर दूसरे का ही भाव आ गया। एक एक आप उसको नोट कीजिए कि जैसे चारा, टोटल संपूर्ण संसार मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, चारों तरफ मैं ही मैं हूँ। तो आपको किससे डर रहा? और डर भी क्या होता है, जैसे यदि आपके बराबर में भी कोई बैठा है ना, यदि कोई वैसा हिंसक जीव है, और वो कहते हैं अटैक ही जब करेगा जब आपका लेन देन है, तो आपके अंदर जो है डर, दूसरे वाला भाव यदि नहीं है, दूसरे भाव, एक ही भाव में जाना पड़ेगा, बिल्कुल एक भाव में जाकर ही स्थिरता आती है। जैसे ही दूसरा होता है ना, जैसे दूसरे ने मेरे साथ में ये कर दिया, वो कर दिया, तो मन के लेवल पर भी जो होती है, जैसे किसी ने कोई शब्द भी खराब बोल दिए, तो जब वो दूसरा है ही नहीं, कुछ लेन देन है मेरा, ये लेन देन भी साथ में चलती है ये चीजें। जरूरी नहीं है कि वो जैसे रमन महर्षि थे, तो उनको कोई बंदा, कोई दूसरा जो है हिंसक पशु, उनको वो नहीं करेगा। अभी जाते जाते भी उस अवस्था को प्राप्त करते करते भी समय लगता है ना, उसको समय लगता है। जैसे ही तुम एक भाव में आते हो तब तुम ईश्वर बने, एक भाव जब तक नहीं आएगा तो तब तक नहीं चलेगा, तब तक नहीं होगा या वो हिंसा। वाली। हाँ, कभी वो नोट करके देखना ये चीज की, अंदर से जब एक भाव में आता है तो आप मनुष्य बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन जो होती है, रिलैक्स्ड माइंड बिल्कुल, तो वो तब आता है, तो बिल्कुल। माइंड रहा नहीं। ये जो डर है ना, डर ही सब का कारण है। जैसे मूल मंत्र में इवन नानक देव जी ने भी बोला है कि निर्भव, एक वर्ड यूज किया उन्होंने। निर्भव का मतलब जिसको किसी का डर ना हो। तो जब हम डर में रहते हैं तो हम हिंसा भी कर सकते हैं, हैं? जैसे बिच्छू से डर गए तो मार दिया उसको, हिंसा कर दी हमने। जबकि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिच्छू तो हमारे से बहुत कमजोर चीज है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर अटैक करके हमको मार देगा, है? हम अटैक तो करने के सवाल ही नहीं उठता, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकता है। तो ये डर हमारे अंदर जो है ना, वो ही सब कराता है हिंसा। तो और ये ये क्या डर होता को। है कि जैसे जो हमने कर दिया, हम्म, जो चीज हमने कर दी, दूसरे का भाव करके कर दी, तो फिर दूसरे का भाव करते ही हम कर्म में बन गए। हम्म, कर्म में बन गए तो अब आपको उसी ही योनि से गुजरना पड़ेगा। हम्म, हम्म, जैसे ही तो वो वृत्तियां ही सारी वहीं इकट्ठी होती हैं। क्रोध भी आपको तभी आएगा जब आप दूसरा करके करते हैं। दूसरा करके करा नहीं और आपने काम खत्म। जब हम दूसरा खत्म कर देते हैं ना, दूसरा खत्म कर दिया, आप सामने कोई चीज हो रही है सिचुएशन, तो उसके हिसाब से हमने क्रोध करा है, ना कि दूसरे का भाव करके। यदि अर्जुन भी यदि दूसरे का भाव करके युद्ध करता, तो सारे ही कर्म का जरूरी नहीं है उसकी मानसिक स्थिति श्री कृष्ण जैसी हो। श्री कृष्ण ने उसके हाथों को हाथों से करवाया है काम, जरूरी नहीं है वो मन के लेवल पर उसने सबका जो किया है, तो वो मन से वैसे करके किया हो, उसने दूसरा नहीं करके किया हो, जरूरी नहीं है ये चीज। हम्म, ये ये चीज सिर्फ आपको, आपके अलावा कुछ नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता दूसरा, सिर्फ आप ही साक्षी हो अपने कर्म के। बिल्कुल। सिर्फ आपको पता है कि आपने कौन से लेवल पे किया है चीज। तो वो हम्म, इतना सूक्ष्म चीज है ना, तो ये। अच्छा, ये सिंह साहब, जैसे ये विमी जी भी कह रही थी ये नानक वाणी या कुछ जो है, इसमें कोई किताब वगैरह कोई आप रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट टाइम इसके बाद में वो उठाएं तो। हम्म, हाँ है। क्या है, नॉर्मली क्या हुआ है कि ये रिलीजन की वजह से ना, दे हैव मतलब थोड़ा सिख रिलीजन में ना ओवर रिस्पेक्ट है। मतलब यानी कि गुरु ग्रंथ साहब को एक तरह से पूजा जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा उसका अ, लोगों के अंदर प्रचार नहीं हो सका है, मतलब उस चीज का। वो सिर्फ एक तरह से समझ ना मूर्ति बन के ही रह गए। तो माथा टेक दिया, अंदर क्या है वो पता नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये कमजोरी है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट इज फिर भी मैं देखता हूँ कोई बुक होएगी तो मुझे कबीर साहब के बहुत सारे जो हैं दोहे उसमें है, गुरबानी में भी। और भी बहुत सारे भक्त, मेरे ख्याल से हमको ना कुछ भक्तों की वाणी पे भी जाना चाहिए। नानक भी भक्ति थे एक तरह से। वो ना तो अवतार थे, ना हाँ, वो तो कोई, नानक, ना कोई तो जो भगवान थे, नानक ना। की कोई कोई बुक है, ऐसी कोई बुक है आपके, आपकी नॉलेज में हो? हम्म, क्योंकि बिना या बुक के तो। गुरबानी, हाँ, गुरबानी का ही यदि हिंदी में हो, देखना मतलब पड़ेगा, जैसे मुझे देखना पड़ेगा मैं। हम नहीं बोल पाएंगे तो वही हिंदी में लिखा हो और उसी को ऊपर कर लें। हम्म,
नहीं होएगी जरूर, कुछ या ना कुछ फिर तो जरूर। ओशो शुरू करें, ओशो का। आपने तो सरिता जी बहुत ओशो को पढ़ा है, कोई। ओशो है ना, ओशो का तो ये है कि जैसे हमें फिर बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो हाँ ये है कि एक एक पैराग्राफ कोई कोई पढ़ ले, फिर वो एक बिल्कुल। ओंकार सतनाम है इनकी। हम्म एक ओंकार सतनाम जो है वो है इनकी हम्म। क्या कहते नहीं, वो बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है हैं, उनकी 20 कैसे उन्होंने भी एक्चुअली क्या है कि जैसे उनकी पढ़ेंगे ना, फिर उनमें खो जाएंगे, तो जो अपने मन का जो मंथन जो हम लोग जो बोल के करते हैं हाँ ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज रह जाएगी। वो तो हाँ है ना, ये जैसे पढ़ के भी ना हम उस पे कहते हैं, जैसे हम जैसे जब मैं ओशो पढ़ती थी तो उसमें क्या होता था, जैसे ओशो पढ़ी तो ऐसे लगता था ये मेरी ही मानसिक स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। हम्म तो वो तो उनके शब्दों का, जब तक मैंने अपना मंथन करके नहीं अपने अपने मन को जाना, तो तब तक वो जैसे कहते हैं ना, वो मेरा अपना तो निकला नहीं ना। वो कहते हैं ना, विष भी निकला और वो भी निकला, अमृत समुद्र मंथन में विष भी निकला। तो जब मैंने अपने मन का मंथन किया तो विष क्या चीज थी, जो भी मैंने राग द्वेष अपना दूसरा करके पाले हुए थे, तो वो मंथन में वही चीज निकलती है। तो ये चीज तो हमें पता चली गई, एसेंस तो अपन लोगों को सबको पता ही है। तो ओशो का या तो ये है कि ओशो का पढ़ेंगे ना, तो ओशो में फिर बोलने के लिए कुछ नहीं, वो तो कुछ छोड़ते नहीं है बोलने के लिए, एक्चुअली या ये चक्कर है। वो छोड़ते नहीं है बोलने ये के लिए, वो तो ऐसा ऐसा आईना दिखा देते हैं कि बस वो तो सही बात है, सही बात, अपने लिए तुम्हें कुछ नहीं लगेगा बचता है जैसे, बोलने के ऐसा लिए। लगेगा मम्मी जी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ओशो ने सिर्फ आपके बारे में ही सुन करके बोला है, आपका आपको ऐसे हाँ, लगेगा। नहीं नहीं बहुत मैं वही लगता है तो। हाँ, कि पता नहीं ऐसा बिल्कुल मेरे अंदर ही घुस के उन्होंने बोल दिया कि मतलब मुझे कैसे एकदम पकड़ लिया मतलब। वो वो चीज क्या है, वो भी किस लिए बोल पाए, क्योंकि ना मन में जो जो खुराफात चलती है ना हमारे, तो वो उन्होंने अपनी ही खुराफात बताई है। वो दूसरा इंसान, जैसे अब मैं इसके भी दोहे की एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो वो मेरा जो मन का जो लेवल है, मैं उसी हिसाब से तो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। मन को सुनने वाला स्थिति में मेरे को क्या चीज आएगी, मेरे विचार ही नहीं बनता उसमें। विचार ही नहीं बनता जब दूसरा कोई मेरे लिए बचा नहीं, तो वो वहां तक आने में, तो अब उसमें क्या होता है कि मैं अपने मन का ही तो बोल रही होती हूँ। जिस भी लेवल पे अर्जुन था, अर्जुन अपने मन के लेवल से बोल रहा है, उसको सामने वही पिक्चर दिख रही है, मेरे अपने फलाना ढिमकाना ये सब दिख रहा है। कृष्ण कह रहे हैं तेरा अपना कौन। शरीर लेवल पर भी इतनी हिंसा जो करवा दी ना, तो हिंसा भी इतनी करवा दी, तो वो दो तरफा चलती है चीज, कि सामने आप मर्डर भी किसी का करने के लायक हो, आपके हाथ फिर कांपे ना किसी भी तरह, तो ये इस तल पर जीना पड़ता है उस पे। दूसरे का भाव नहीं रह गया, दूसरे का भाव नहीं रहकर एक मनुष्य है, जब जैसे टेररिस्ट ही है, टेररिस्ट इतने सारे लोगों को, तो हमारा तो क्या हो जाता है, जैसे टेररिस्ट को भी यदि खत्म करना होगा ना, तो हमारा हाथ कांप जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक वो भरी हुई है कि नहीं चल किस लिए मारना। और इंडिया की भी प्रवृत्ति ये रही है कि बहुत ही एंड तक देखते हैं, जब तक वो, अब वो जो है कितने लोगों के मृत्यु का कारण बन रहा है, या कितने बच्चों की मृत्यु का, या कितनी हिंसक वाली जो एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको मारना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि वो उसके लिए बहुत कठोर हृदय भी चाहिए, वैसा वाला कठोर हृदय ये चाहिए कि प्रकृति के लेवल पर भी यदि जीरो हो जाता है, तो वो आत्मा आत्मा लेवल पर कोई नहीं मरा। तो उस लेवल पर बैठकर कृष्ण जो है उसको लेक्चर दिया है उसको, अर्जुन को। तो बस वो बार बार अपना मन का थर्मामीटर ना ये देखना पड़ता है। कई बार जैसे कहते हैं ना, हम बच्चे को बाहर भी भेजते हैं पढ़ाई के लिए, हॉस्टल में भेजा या गुरुकुल में भेजते थे पहले बच्चों को, तो कितना हार्ड हृदय माँ को करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा दिन उसके लाड करती थी, खिलाती थी पिलाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद में जब किया तो उसने अपना हृदय बिल्कुल पत्थर बना लिया कि नहीं, इसके लिए जरूरी है ये चीज करनी। तो ऐसे तल पर रह कर रही ना सारा डिसीजन। इस पे हमारे शास्त्रों में ना इतनी सारी स्टोरीज ऐसी वाली हैं कि जैसे वो परशुराम थे ना, तो परशुराम ने भी परशुराम थे, किसने वो जो है माँ की हत्या कर दी थी, अपनी माँ की हत्या करी थी। कि वो ऐसे बताया था कि फिजिकल उसकी रिलेशनशिप या कुछ थी, तो उसके फादर ने उनको बोला, तो उसका फिर बाद में पश्चाताप। तो ऐसे वाले भी हुए हैं हमारे शास्त्रों में कि मर्डर, माँ ने बच्चे का भी मर्डर किया हुआ है और उसने उसने भी उसका किया हुआ है। तो ऐसा वाला जो लेवल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है, उतनी ही आपके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। तो आप जब कर्मों के उस पे आते हो ना, तो आपको कहते हैं ना, जैसे एक कर्म गलत छोड़ा आपने, तो फिर वो चेन फिर बनती चली जाएगी, फिर चेन बनती चली जाती है। तो उसमें आप ना जैसे शुद्धि की तरफ पर आते चले गए, शरीर भाव से धीरे धीरे खत्म होते चले गए, तो शरीर भाव जैसे खत्म हुआ आपका, तो आप अपने लिए तो जीते ही नहीं है सामने, ऐसा ऐसा चीज हो जाती है। तो होती है सामने सामने, बस ये होता है अपना ही, अपनी ही कितने तुम प्योरिटी लेवल पर तुम चलते चले जा रहे हो, मैटर वही करती है।
और उसका अंत नहीं होता जब तक ये शरीर की सांसें जब तक है तो तब तक ये चलता है। कहते हैं ना, अपनी खुद ही तुमने गंदगी लगाई है, खुद ही तुम साफ करोगे, ये मतलब है। इसको कोई और नहीं साफ करेगा, ये तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। और सफाई भी कैसे करनी पड़ेगी? जन्मों जन्मों में वही योनियों में आके ये सफाइयां तब चलेंगी। तो ये टोटल शास्त्र देखो कैसे समझ में आता है, एक के साथ एक जुड़ी हुई है चीज। तो कोई कह दे कि मेरे ऊपर तो ये वाली चीज परेशानी हुई, ये सामने वाले ने, वो कुछ भी नहीं होता, पुराना हमारा कर्मिक अकाउंट चल रहा होता है उसके साथ। इस कारण वो बंदा हमारे सामने आया। लेकिन यदि मुक्त है हम, और हमको दिख रहा है पूरी तरह से कि ये आया है, तो ये मेरे साथ में ही क्यों इस ये बुरा करने के लिए आया हुआ है। तो ये चीज में आप यदि जागे हुए हैं, जागे हुए मतलब आत्मा भाव में है, तो आप फिर उसके साथ में सही निर्णय आप याद उसको करेंगे कि ये जो है इसको एक्सक्यूज कर देंगे। और यदि शरीर के लेवल पर प्रोटेक्शन करनी है तो शरीर लेवल पर आप अपने आप को बचाएंगे ही ना। तो उसमें जो करेंगे, तो उसमें ये हुआ कि जो प्रकृति की बॉडी थी ना, तो उसमें भी यदि मैंने दूसरे का मर्डर भी कर दिया ना, तो उस चीज का दोष मुझे नहीं लगेगा। ऐसा होता है। आ गया होगा समझ में? चलो बोलो आप, भी कुछ बोलना चाहती हो तो। आ गया होगा ना समझ में? हाँ जी। तो मैं पता करता हूँ कोई बुक के बारे में, वो तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम गूगल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई और, जैसे कबीर साहब की हमने, किसी और भक्त की वाणी भी हम कर सकते हैं। जैसे इसकी वैसे रविदास जी हैं, भक्त फरीद जी हैं। हाँ, वैसे सुरेश जी ने कहा था कि जैसे ये बहुत बेसिक है कबीर की। और फिर मतलब आगे भी है, और पता नहीं उसमें उनमें जाएं हम, या कोई जैसे किसी और संत का देखें। हाँ, जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास 2 हफ्ते हैं अभी ना, मेरे के कितने कितने बचे हैं अभी? अभी 80 होंगे ना अभी इसमें, शायद 80 68 है। हैं तो आज आज कौन सा 12 दिन है? 12 बचे हैं। 13 और बचे। हाँ, 12 बचे। तो 12 का मतलब है हमें 2 हफ्ते तो कट जाएंगे इसमें। चलो इस हाँ बार ही नहीं तो सैटरडे को सुरेश जी यदि ज्वाइन करते हैं हाँ तो उनसे इस बारी चर्चा हाँ, कर उनसे ही लेंगे। पूछ लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। इन द मीन हाँ टाइम हाँ। मैं भी पता करता हूँ कोई अच्छी बुक मिलती है इसके ऊपर। हाँ। तो सैटरडे मम्मी जी आप है ना उनसे कांटेक्ट करके, और ये सिंह साहब ना रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो वो जो है, मैं सैटरडे तो नहीं अटेंड करूंगी, तो लेकिन आप कर लीजिए सेशन, क्योंकि वो तो सुरेश जी को ही बोलना है उस दिन तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है ना, तो आप कम्युनिकेट कर लेना उनसे। कल करोगे? कल करोगे ना, तो हाँ। सिंह साहब आप लिंक भेज देना। हाँ जी, मैं बिम्मी जी को लिंक link अभी भेज कल दिया। भेज दूंगा। कल तो अपना अपना आप मिल ही रहे हैं ना। हम्म। हाँ कल मिल रहा है ना, तो कल मिल रहे हैं इनको बिम्मी जी आज। को दे दीजिए। हाँ मतलब इस पे ग्रुप पे भेज दीजिएगा, हाँ तो जी, बिम्मी जी उनको पर्सनल तौर पे सेंड कर देंगी फिर। ठीक है, ठीक ठीक है। है। ठीक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ठीक कल। है। ओके, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।